हम स्केलिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इनिशियल जो क्लीनिंग है वो हम उसे करेंगे। उसके बाद फिर जो वाइटनिंग का प्रोसीजर है उसमें फिर एक जिंजाइवल बैरियर होता है और पूरा एक उसका प्रोसीजर है। अच्छा, मैंने क्योंकि मुझे ब्रेसेस लगे थे, जब मेरे ब्रेसेस रिमूव हुए थे तो मैं सर से तब भी बोला था सर भी टीथ फाइटिंग कर दें, बट आपने मुझे बोला था कंधा नहीं, यू हैव परफेक्ट, मतलब जी। क्योंकि हमारा नेचुरल कलर दांतों का ऑफ वाइट होता है, आपने उस टाइम ये बोला था। अगेन अभी भी मैं ना बहुत, मेरे हाथ ठंडे हैं, मैं गर्म हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं इतना एंक्शस हो गई, मेरा दिल धक 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 कर रहा था स्टेचर पे वहाँ पे। सो दीज आर माई टीथ। और क्या बोलूँ, मुझे रोना आ रहा है इस टाइम। अगर मैं अपनी माँ को बताऊँगी ना, मेरी माँ ने जूता मारना है मुझे, गंदा तो मैं किसने। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और फिट फाट होंगे। मैं हूं डॉक्टर कंजा, हमेशा की तरह आप लोगों के साथ। आज यार लिटरली मैं नहीं बीच में व्लॉग बनाया था। मुझे लग रहा था कि मैं 5 दिन बाद व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, जबकि बीच में व्लॉग बनाया है। बट आज जो है, अभी सीन है कि मैं रेडी हो गई हूँ। पहना मैंने ये हुआ है, ठीक है। इसके साथ वैसे मेरा ब्राउन एक मफलर है, वो मिल नहीं रहा, तो आई थॉट कि ये भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इट्स लुकिंग फाइन। आई डोंट फील लाइक कि बाहर इतनी ठंड है, मैंने भी चेक नहीं किया, लेकिन आई फील लाइक कि ठीक रह जाएगा ये वाला। अच्छा जी, सीन ये है, हम कहाँ रहे हैं, मैं रही हूँ अपने डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर इलियास। अब से नहीं, बहुत टाइम पहले से ही इज़ माई डेंटिस्ट, ठीक है। लाइक 7 साल हो गए हैं। आई हैव बिन लाइक ऑलवेज, मैं उन्हीं से ही चेकअप अपना कराती हूँ एंड वहीं से ही मेरे सारे डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं। तो अभी एक हमारी क्रिटिसिज्म आई थी रिगार्डिंग माई टूथ, विच वर लाइक अ बिट, दे वर लाइक दे आर येलो। अब सीन ये है कि दे आर नॉट येलो, देर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर, ठीक है। और मुझे ब्रेसेस ट्रीटमेंट मेरी लगी थी, ब्रेसेस मुझे 3 दफ़ा लगे थे, विच इज़ लाइक लॉट ना। तो at that time when I just like got rid of the braces, तो मैंने डॉक्टर को बोला था, डॉक्टर लियास को, कि दैट व्हाट इफ आई गॉट द टीथ वाइटिंग, तो ही वाज लाइक नहीं कंजा, टीथ सेंसिटिव हो जाएंगे, द शेड ऑफ योर कलर इज सो फाइन, बिकॉज हमारा नेचुरल कलर भी जो शेड होता है ना, दैट इज ऑफ वाइट इन कलर, नॉट टोटली चिट्टा वाइट। वो जो चिट्टा वाइट आप देखते हो ना सेलिब्रिटीज का, तो वो उन्होंने टीथ वाइटनिंग करवाई होती है, प्रोसीजर्स करवाए होते हैं, ऐसे वो इतनी परफेक्ट टीथ, नो वन इज परफेक्ट इन दिस दुनिया भाई, नो वन इज परफेक्ट, बट हमारे लोग सिर्फ बैठे ही कीड़े निकालने के लिए। तो एनीवेज फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट टू गेट द टीथ वाइटनिंग डन, भाई अब चलो करा लेते हैं जी। 2 साल हो गए हैं ब्रेसेस उतरवाए हुए को, हाँ 2 साल होने वाले हैं मुझे, क्योंकि मैं रिटेनर्स भी लगाती हूँ। तो 2 साल हो गए हैं, तो आई थॉट मैं उनको टेक्स्ट करा कि आप मुझे टाइम दे दो ना, बोला 7:30 आ जाना कंजा। टीथ सेंसिटिविटी होगी उसके बाद, विच इज़ अ साइड इफेक्ट फॉर अ वाइल, होगा, ठंडा गर्म लगेगा, बट चलो वो ओके कर लेंगे। मैं भी काफ़ी टाइम से आई वॉज थिंकिंग टू गेट द टीथ वाइटनिंग डन, बिकॉज माई बैक टूथ का कलर इज वो मैच नहीं करता मेरे फ्रंट टूथ से। तो अभी हम चलते हैं सर से, जो है उन्होंने 7:30 का टाइम दिया, अभी 6:30 हो रहे हैं। सो गाड़ी जो है वो मेरी आने वाली है, आती है तो निकलते हैं, आपको भी दिखाऊंगी व्हाट्स द प्रोसीजर। सर से भी बात करेंगे रिगार्डिंग द शेड्स ऑफ द टूथ एंड अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ द टीथ वाइटनिंग ऑल्सो, क्योंकि देयर आर प्रोज तो देयर आर कॉन्स भी। हर चीज़ का कोई फ़ायदा होता है तो कोई नुकसानात भी होते हैं, ठीक है। ये एस्थेटिकल प्रोसीजर्स जो हैं दे आर एक्सपेंसिव टू, खर्चा भी होगा, ठीक है, लेकिन आपको भी जो है मैं नॉलेज दूंगी अगर, और सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें रिगार्डिंग दिस प्रोसीजर जो है वो थोड़ी सी नॉलेज प्रोवाइड करें, ताकि मेरे देखने वालों को अगर मेरे से कोई फ़ायदा हो जाए, किसी नॉलेज में इजाफा हो जाए, तो वाई नॉट। तो आप तब तक ले ऐसे करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें अपने लव्ड वंस के साथ। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम डॉक्टर कंजास करके नेम से है, एंड लेट्स गो फॉर द वाइटनिंग प्रोसीजर। अच्छा जी, ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकती ऑब्वियसली, बिकॉज आई एम एट अ डेंटल क्लिनिक नाउ। अभी सर से नहीं मिली, अभी यहाँ पे आई गेस मेरी जो है इस रूम में थोड़ी पॉलिशिंग और स्केलिंग होगी, जो कि पहले भी हो चुकी थी, बट 1 महीना हो गया है गेस उस बात को। तो आई गेस बिफोर द टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर वो आपकी पॉलिशिंग भी करते हैं फिर से, लाइक टू मेक द सरफेस स्मूथ इनफ, तो वो होगी। और जब वो होगी तो फिर मैं आपको अपने साथ दिखाती हूँ। उससे पहले मैं सुसु कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा है, 1 घंटा लगेगा इस प्रोसीजर को, तो फिर और मुंह खुला रहेगा आपका 1 घंटा ना, तो बिफोर दैट जो भी करवाने चाहे तो सुसु पहले कर ले। सो आई एम हेयर विद सर इलियास। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर इलियास मेरे बहुत पुराने, लाइक ही इज़ माई, आप कह लो कि शुरू से ना मेरे साथ रहे, और मेरे जितने भी ये स्माइल है ना, सब कुछ इन्होंने इन्हांस करी है। तो अभी सर मेरा टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर करने लगे। सर आप पहले क्या करेंगे?
सबसे पहले तो हम स्केलिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इनिशियल जो क्लीनिंग है वो हम उसे करेंगे। उसके बाद फिर जो वाइटनिंग का प्रोसीजर है उसमें फिर एक जिंजाइवल बैरियर होता है और पूरा एक उसका प्रोसीजर है। अच्छा, मैंने क्योंकि मुझे ब्रेसेस लगे थे, जब मेरे ब्रेसेस रिमूव हुए थे तो मैं सर से तब भी बोला था सर मैं टीथ फाइटिंग कर दें, बट आपने मुझे बोला था कंधा नहीं, यू हैव परफेक्ट, मतलब जी। क्योंकि हमारा नेचुरल कलर दांतों का ऑफ वाइट होता है, आपने उस टाइम ये बोला था। जी नेचुरल होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चाहे कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें। अब मुझे आप ये बताएं कि इस ये जो प्रोसीजर करा रहे हैं इसका कोई साइड इफेक्ट्स होंगे लॉन्ग टर्म पे? नहीं, कोई लॉन्ग टर्म और कोई मैंने चीज़ों का मतलब ध्यान करना होगा आफ्टरवर्ड्स? जस्ट आपने फॉर 24 आवर्स आपने कलर ड्रिंक्स जो है नहीं पीनी। और ये ऐसा है कि इसको आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड फिर से करवाने की जरूरत पड़ेगी? नॉट यूजुअली, लेकिन एक अगर आप 2-2.5 साल के बाद करवा भी लेते हैं तो मतलब 2-2.5 साल के बाद मैं टीथ फाइटिंग फिर से करवा सकती हूँ, जो लोग करवाना चाहते हैं, और ऐसे जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठंडा गर्म लगने वाला क्या सीन है? ठंडा गर्म वाला बहुत कम पेशेंट्स में होता है जिनमें कोई रूट एक्सपोजर हो या यूजुअली, लेकिन उस एरिया को हम टच नहीं करते और होता नहीं है। मुझे होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए जी, अब देखते हैं ये जो आपके दांत है अब कितने वाइट और चिट्टे होते हैं थोड़ी देर बाद। जी, अच्छा भी हमने ये चीक रिट्रैक्टर लगाया है और इसके बाद हम सबसे पहले जो गम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये थोड़ा सा जो मटेरियल होता है वो सॉफ्ट टिश्यू को उसके लिए आप कह लें कि थोड़ा सा इचिंग होती है कुछ, तो हम उसके लिए गम्स के ऊपर एक लगाएंगे जिसको जिंजाइवल बैरियर कहते हैं। ये जिंजाइवल बैरियर अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद हम जो मटेरियल है वो अप्लाई करेंगे और फिर स्पेशल लाइट के साथ उसकी एक्टिवेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये हमने जिंजाइवल बैरियर लगाया है गम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इससे जो मटेरियल है ये क्योंकि थोड़ा सा टिश्यू इरिटेंट होता है सॉफ्ट टिश्यू के लिए, तो उससे हम इसको गम को उसको एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं। तो जी प्रोग्राम गड़बड़ भाई, आई गॉट अ वेरी स्पेयर एलर्जिक रिएक्शन। ओ माई गॉड, अभी भी मैं अपने लिप्स को फील नहीं कर सक रही। आई कैन नॉट इवन फील माई गम्स एंड दिस हैपन्स। ये होता है कि आपके, क्योंकि वो जो हम केमिकल लगाते हैं वो आपके गम्स को इरिटेट करता है। ऑब्वियसली इट्स अ ब्लीचिंग एजेंट, जैसे हम कपड़ों को ब्लीच करते हैं। तो आई हैड अ वेरी, मतलब मैं उस टाइम को, ओ माई गॉड, आई गॉट सो पैनिक ड्यूरिंग द प्रोसीजर, क्योंकि ऊपर भी मैं बोल भी नहीं सकती थी। मैं उनको टाइप करके बता रही थी कि मैंने कहा बस सर को वो ला दो और ये उतार दो, और उतार दिया ना। मतलब इतनी बर्निंग, ओ माई गॉड, एंड इट वॉज सो पेनफुल। और अब पूरी नमिंग जेल लगी हुई है। आई थॉट कि दैट मेरे लिप्स स्वोलन हो गए हैं, मेरे गम स्वोलन हो गए हैं। मतलब आई हैड अ वेरी एलर्जिक बैड रिएक्शन। ओ माय गॉड, मेरी माँ की तौबा, मैंने नहीं अब करा रहा वाइटनिंग फिर से, भाई तौबा तौबा तौबा। इसीलिए जो नेचुरल होता है वही बेस्ट होता है आपका। देखेंगे इसको आगे, अगर ट्रायल दिया मैंने तो दूँगी। वैसे अब आफ्टर दिस एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक सो दैट आई वुड बी डूइंग दिस अगेन। अभी भी मैं ना बहुत, मेरे हाथ ठंडे हैं, मैं गर्म हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं इतना एंक्शस हो गई, मेरा दिल धक 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 कर रहा था स्टेचर पे वहाँ पे। सो दीज आर माई टीथ। और क्या बोलूँ, मुझे रोना आ रहा है इस टाइम। अगर मैं अपनी माँ को बताऊँगी ना, मेरी माँ ने जूता मारना। गंदा, तुम्हें किसने कहा था ये करने को, किसने कहा था? अभी उन्होंने नमिंग जेल लगाई है एंड आई हैव टू स्पिट अगेन एंड अगेन। और उन्होंने जो है ना वो
मंगवाई है अभी सर ने ना, तो वो बस मैं खाती हूँ एंड देन व्हेन इट गेट्स अ लिटिल बिट बेटर, मैंने बोला मैं अभी नहीं जा रही क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं यार व्हाट इफ आई वुड गेट पैनिक और ये थोड़ा ज़्यादा सोलन हो गए गम्स तो अल्लाह ताला। तो अभी जब मैं थोड़ी देर तक एंटीहिस्टामिन खाती हूँ, होप सो इट गेट बेटर। अभी आई कैन नॉट इवन फील माई लिप्स, आई एम सो डेड। जी अभी सीन ये है कि 10 मिनट हो चुके हैं लास्ट रिकॉर्डिंग से अब तक, इट्स गेटिंग अ लिटिल बिट बेटर, बेहतर हो रहा है। और बाकी मेरा अपर रिटेनर का, मेरे अपर जाकर रिटेनर टूट गया था, तो अब मैं आई हूँ इतनी दूर तो मैं वो दे देती हूँ, उसका सैंपल दे देती हूँ ताकि मेरे घर रिटेनर तो पहुँच जाए ना। बाकी अभी मैं नोटिस कर रही थी कि क्योंकि सिर्फ आई गेस 5 मिनट बेयरली वो लगा रहा है सोल्यूशन, 5 मिनट भी नहीं, क्योंकि मुझे फ़ौरन इचिंग होने लग गई थी, इट वॉज बर्निंग यहाँ से पेनफुल। उसको ठीक करने लगे एंड देन वो उसको ठीक करते करते वो इतना हो गया कि मेरा दिल बस, मैंने कहा बस ऊपर वाला भी ऑफ हो जाए, मतलब ऑफ हो जाए। वो देख रहे थे ऑब्वियसली, गम्स वोलन हो रहे थे मेरे। एनीवेज फिर बस अब मैं वो अपना अपर वाला रिटेनर का तो देती हूँ ना, वो देती हूँ, और फिर उसके बाद बस जो है वो। और अब यहाँ मैं नोटिस करी थी मेरे यहाँ से टच डिस्कलर हो गए हैं, मुझे थोड़ी देर लगा रहा है ना दैट ब्लीचिंग एजेंट, उसकी वजह से मेरे सामने वाले यहाँ से ना टच डिस्कलर हो गए हैं। अब ये अजाब नया पड़ गया है, जो चीज़ थी ना पहले वो बेहतर थी। सो अब ये ज़्यादा बुरा लगेगा ना। चलो पहले मेरे एक रंग के तो दांत थे, उफ, अब इसका कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से ये इधर से हो गया थोड़ा सा डिस्कलर्ड हो गए हैं टूथ। फजूल मुझे घर में बैठे हुए पता नहीं क्या सूझी आया, वाज लाइक चलो लेट्स गो। सोच तो मैं काफ़ी दिनों से रही थी, बट मुझे नहीं पता था कि इतना गंदा एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरा, मतलब डेथ सीन हो जाएगा मेरा। बस अब मैं वो रिटेनर का सैंपल देती हूँ, उसके बाद बस घर निकलते हैं। मतलब भूख भी नहीं लग रही, खाना खाने का भी दिल नहीं कर रहा। अच्छा जी अब ये टैबलेट आ गई है मेरी एंटीहिस्टामिन, इट्स बेटर, मैं इसको ले लूँ, खा लूँ। और मज़े की बात आपको पता है, मुझसे वो टैबलेट जिसका सरफेस स्मूथ नहीं होता ना, आई कैन नॉट स्वेलो इट, मैं उसको चबा के खाती हूँ। जैसे मैंने इसको भी चबा के खाया तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मुझे लगता है मेरे गले में फंस जाएगी। सो जी आई एम बैक होम, शुक्र है मौत के मुंह से निकल के मैं वापस आ गई हूँ। कोई भी एस्थेटिकल प्रोसीजर इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। हर एस्थेटिकल प्रोसीजर, चाहे वो मुंह का हो, चाहे दांतों का हो, चाहे बॉडी का हो, इट डू हैव साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, अगर आप एस्थेटिक साइड पे चले जाओ, जो लिप फिलर्स होते हैं दे डू हैव साइड इफेक्ट्स। ठीक है, आई हो गया, स्किन हो गई, बॉडी हो गई। आपको क्या लगता है जो सेलिब्रिटीज होती हैं हर टाइम इतनी डिट्टो प्रिटी रहती हैं? दिस इज ऑल एस्थेटिक्स। ठीक है, पैसा बोलता है हर चीज़ पे। और वो जो इतनी परफेक्ट स्माइल होती है ना, जो किसी हज़ारों में से किसी एक की होती है, तो वो उन सब की परफेक्ट स्माइल्स होती है ना, वो विनियर्स का कमाल होता है। पैसा लगा होता है, अच्छा खासा लाखों रुपए लगे होते हैं मुंह के ऊपर, स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर। हम जी नेचुरल लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपने आप को बस यही मेरा मैसेज है, टेक होम मैसेज ये होगा कि दैट जस्ट लव योर सेल्फ द वे यू आर एंड बी कॉन्फिडेंट इन योर स्किन एंड इन योर अपीयरेंस। ठीक है, ये आज का एक खूबसूरत टेक होम मैसेज हो जाएगा। आज का जैसे ऑब्वियसली बात है, टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर कोई भी एसिड किसी जगह पे आप लगाओगे तो वहां से ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट दैट एरिया। तो मेरे गम्स अफेक्ट हो गए थे, थैंक गॉड ज़्यादा सीरियस मसला नहीं हो गया और मैं सही सलामत घर वापस आ गई हूँ। व्लॉग अच्छा लग गया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दे, आगे शेयर कर दे। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। कुछ करेंगे इन दांतों का, क्योंकि जो थोड़ी सी हाइपोपिगमेंटेशन हो चुकी है अब मेरे दांत फ्रंट टीथ के ऊपर, जो कि मेरे रैबिट टूथ हैं, उनका कुछ करना पड़ेगा। टीथ वाइटनिंग नहीं तो फिर विनियर्स कराएंगे। तो तुसी मेरा अच्छा खासा खर्चा करा देना है, 10-15 लाख लग जाना है। तो लेकिन लेट्स सी, इंशाल्लाह देखते हैं। पहले ही मैं अम्मा पापा मुझे कहते हैं, अम्मा पापा कहते हैं यूँ तुम हमारी सबसे महंगी औलाद हो। ठीक है, तुम पे बड़ा पैसा लगे। तो देखते हैं, इंशाल्लाह कुछ करना पड़ेगा अब, क्योंकि डिस्कलर टूथ फ्रंट वाले हो गए हैं। पहले तो बैक वाले थे ना, अब ये जो फ्रंट वाला है इनका कुछ करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मेरे चैनल को लाइक करते, सब्सक्राइब करते और आगे शेयर करते। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करें, जो कि प्रैंक वीडियो होनी थी, बट भाई साहब को कोई प्रैंक पसंद नहीं आ रहा। इजाज है भाई साहब।
तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगी। मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।